देख रहे हैं फ्रेंजियल आर्चेस के जो डेरिवेटिव हैं। जो फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च है उसकी मैक्सिलरी आर्चेस डेरिवेटिव्स हैं, ये आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। सेकंड की हमारे पास टेपेडियल आर्टरीज जो हैं ये डेरिवेटिव हैं। थर्ड की कैरोटिड सिस्टम है। फोर्थ हमारे पास एओर्टिक आर्च बनाता है और राइट सबक्लेवियन आर्टरी बनाता है। ठीक है, याद रखना है कि राइट सबक्लेवियन आर्टरी बनती है फोर्थ से, जो लेफ्ट वाली है ना वो सेवन्थ इंटरसेगमेंटल आर्टरी से बनती है। जो फिफ्थ फ्रेंजियल आर्च होती है वो हमारे पास बेचारी बहुत ही ज़्यादा डीजनरेट हो जाती है, बेचारी होती है क्योंकि, और उसका कोई डेरिवेटिव नहीं होता। और जो हमारे पास सिक्स्थ है ना, ये बनाते हैं हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज। जो हमारे पास सिक्स्थ वाली के प्रॉक्सिमल पार्ट हैं, ठीक है, जो लेफ़्ट वाले का प्रॉक्सिमल पार्ट है वो बना देगा लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट वाले का प्रॉक्सिमल पार्ट बना देगा राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ़्ट वाले का जो डिस्टल पार्ट है वो डक्टस आर्टरियोसिस बना देगा। डक्टस आर्टरियोसिस हमारे पास एक कनेक्शन होता है जो होता है बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द डोर्सल एओर्टा। ठीक है, डोर्सल एओर्टा ही कहेंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है डक्टस आर्टरियोसिस, हमारे पास बना देगा डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, और ये बाद में लिगामेंटम आर्टरियोसिस बन जाता है और हमारे पास जो डिस्टल पार्ट होता है राइट वाले का वो डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने एक लेफ़्ट जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है उनकी हमने विंडिंग देखनी है, तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये मैंने साइड बताया हो कि ना बता। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह एओर्टिक सैक है और यहाँ से हमारे पास एओर्टिक आर्चेस निकल रही होती हैं। फेरेंजियल आर्चेस, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास आर्टरीज निकल रही होती है, उनको हम बोलते हैं एओर्टिक आर्चेस या फिर फ्रेंजियल एओर्टिक आर्टरीज। ठीक है, तो अभी हमने ये फ्रेंजियल एओर्टिक आर्चेस के ही डेरिवेटिव देखे। अब हमने देखना है, ये देखें, ये जो सिक्स फ्रेंजियल एओर्टिक आर्च होती है ना, ये हमारे पास राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। ठीक है, जब हमारे पास रिकरेंट लैरिंजियल नर्व आती है ना, तो जब लेफ़्ट साइड पे आएगी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, तो वो आएगी और इस डक्टस आर्टरियोसिस के गिर्द वाउंड कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसने लेरिंग्स को सप्लाई करना होता है लेफ़्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ने। लेकिन जब राइट वाली आएगी ना, उसको सिक्स पे कोई डक्टस आर्टरियोसिस नहीं मिलेगा क्योंकि उसका डिस्टल पार्ट तो डीजनरेट हो गया था। तो हमारे पास ये जो है ना, इस फोर्थ का जो डेरिवेटिव होता है ना, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ये उसके गिर्द जो है राइट सबक्लेवियन आर्टरी के गिर्द ये वाउंड कर जाएगा हमारे पास राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। इसलिए हमारे पास जो राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होता है वो उसकी विंडिंग ऊपर होती है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट वन। अगर हम ये देखें यहाँ पे भी, अगर आप लोग गौर से देखें, ये हमारे पास है डक्टस आर्टरियोसिस, ये डक्टस आर्टरियोसिस है, ये डक्टस आर्टरियोसिस हो गया। ठीक है, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये हमारे पास वेगल नर्व है। ठीक है, ये इसकी लेफ़्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है। तो लेफ़्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो है ये वाली, ये देखिए वाउंड हुई है अराउंड द डक्टस आर्टरियोसिस लेफ़्ट साइड पर, लेकिन राइट साइड पे क्योंकि डिस्टल पार्ट तो डीजनरेट हो गया था तो वो वाउंड होती है अराउंड द राइट सबक्लेवियन आर्टरी, जो हमारे पास फोर्थ फ्रेंजियल आर्च का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसलिए ये ऊपर होता है राइट वाला और लेफ्ट वाली रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की विंडिंग नीचे होती है। ये हमारे पास हो गई आर्टेरियल सिस्टम, फ्रेंजियल आर्च आर्टेरियल सिस्टम की डेवलपमेंट। अब हम दूसरे आर्टेरियल सिस्टम की डेवलपमेंट देखेंगे। अच्छा, तो जो दूसरी आर्टरीज हैं उसमें हमारे पास ये सपोज डोर्सल एओर्टा, तो डोर्सल एओर्टा से हमारे पास कुछ ब्रांचेस निकलेंगी। जो लेटरल ब्रांचेस होंगी वो सप्लाई कर देंगी ओवरी को, गुनेट्स को, रीनल ग्लैंड को, सुप्रारीनल ग्लैंड को, किडनी को। ठीक है, हमारे पास कुछ पोस्ट्रोलेटरल ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है, ये अपर लिम्ब को सप्लाई करेगी। हमारे पास इसके अलावा ये वर्टिब्रल आर्टरीज देगा। ठीक है, हमारे पास इंटरकोस्टल आर्टरीज देगा थोरक्स में, हमारे पास लंबर आर्टरीज आएंगी, कॉमन इलियक आर्टरीज आएंगे, सेक्रेल इलियक आर्टरीज आएंगी। इन सबको हम बोलते हैं इंटरसेगमेंटल आर्टरीज, इंटरसेगमेंटल आर्टरीज। ठीक है, और ये तकरीबन 30 या 30 से ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं हमारे पास डोर्सल एओर्टा की। अब हमने जो मेजर देखनी है विटेलाइन आर्टरीज और अम्बिलिकल आर्टरीज। ठीक है, विटेलाइन आर्टरीज जो है हमारे पास ये वेंट्रल साइड पे होंगे ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पोस्ट अम्बिलिकल वेजिकल है, तो विटेलाइन आर्टरीज से सप्लाई करना होता है इस अम्बिलिकल वेजिकल को। ठीक है, तो अम्बिलिकल वेजिकल को सप्लाई करेगी और अम्बिलिकल वेजिकल को सप्लाई करके जो एडल्ट में इसके डेरिवेटिव बच जाएंगे वो हमारे पास होंगे, क्योंकि अम्बिलिकल वेजिकल ने आगे जाके गट बनना है। ठीक है, तो इसके हमारे पास हो जाएंगे हमारे पास हो जाएंगे सीलियक आर्टीरियल ट्रंक। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होगा सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरीज। जो सीलियक आर्टीरियल ट्रंक है ये सप्लाई करेगा हमारे पास फोरगट को। ठीक है, जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है ये हमारे पास सप्लाई करेगी मिड गट को। ठीक है, और इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी हमारे पास सप्लाई करेगी हाइंड गट को। तो ये इसके एडल्ट डेरिवेटिव हैं। अम्बिलिकल वेजिकल ये तो हो गया। अब हमारे पास अम्बिलिकल आर्टरीज होंगी। अम्बिलिकल आर्टरीज याद होगा, अम्बिलिकल वेन्स हमने पढ़ा था वो प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं।
तो जो हमारे पास अम्बिलिकल आर्टरीज होंगे ना, इन बेचारों के पास होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इनके पास। और ये जो अम्बिलिकल हमारे पास आर्टरीज़ हैं, इनका क्या होगा, इनकी जो हमारे पास एडल्ट डेरिवेटिव्स हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड में जा रहा होना है ना। अम्बिलिकल वेन्स जो हैं वो प्लेसेंटा से लेके आ रही थी थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड इनटू द फीटल वीनस साइनस विनोसिस। और अम्बिलिकल आर्टरीज़ हैं, इन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके जाना है फीटस से इनटू द प्लेसेंटा, ठीक है, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ सके अम्बिलिकल वेन। तो इन्होंने वापस जाना है अम्बिलिकल कॉर्ड में, ठीक है, नीचे वाली साइड पे। तो हमारे पास इनका जो एडल्ट डेरिवेटिव्स हैं वो हमारे पास होंगे, इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होगा अम्बिलिकल आर्टरीज़ का, मैंने बताया था ना प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट होते हैं। तो प्रॉक्सिमल पार्ट जो है ये बन जाएगा इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है। जैसे ये कॉमन कैरोटिड है तो ये इंटरनल इलियक है और वो एक्सटर्नल इलियक हो गई, ठीक है। और हमारे पास ये बन जाएगी सुपीरियर वेजिकल आर्टरी, सुपीरियर वेजिकल आर्टरी, ये बन जाएगी, ये इसके एडल्ट डेरिवेटिव्स हैं। और जो इसका डिस्टल पार्ट है ना, ये हमारे पास बन जाएगा मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट एडल्ट डेरिवेटिव में। ये हमारे पास लिगामेंट जो है ना ये प्रेजेंट होता है ऑन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की इनसाइड साइड पे प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास आर्टीरियल सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट की डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस करने लगे डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। सबसे पहले हमें पता है हार्ट के हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। हमारे पास होती है मायोकार्डियम, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होती है एंडोकार्डियम, ठीक है। हमारे पास होती है एपिकार्डियम, ठीक है। तो हमारे पास जो मायोकार्डियम है वो कहाँ से डेवलप हो रही होती है, इट इज़ डेवलपिंग फ्रॉम द स्प्लैंकिक मीजोडर्म, ठीक है, स्प्लैंकिक मीजोडर्म से जनरेट हो रही होती है। हमारे पास जो एंडोकार्डियम है वो जनरेट हो रही है फ्रॉम द एंडोथीलियल ट्यूब, एंडोथीलियल ट्यूब से जनरेट हो रही है। और जो एपिकार्डियम है ये हमारे पास साइनस विनोसिस से कुछ मीजोथीलियल सेल्स निकलते हैं, ठीक है, मीजोथीलियल सेल्स होते हैं फ्रॉम द साइनस विनोसिस, ठीक है, वो निकलते हैं और ये एपिकार्डियम बना रहे होते हैं। अब हमने क्या करना है, सपोज़ ये हमारे पास सबसे अंदर हमारे पास होगी एंडोकार्डियम, ठीक है, उसके बाहर हमारे पास होगी मायोकार्डियम, ठीक है, और उसके बाहर होगी हमारे पास एपिकार्डियम। तो हमारे पास ये स्प्लैंकिक मीजोडर्म से बन गई, लेकिन जो हमारे पास एंडोडर्म है ना ये बन रही होती है, एंडोकार्डियम जो है ना वो बन रही होती है बाय द एंडोथीलियल ट्यूब, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान, एंडोकार्डियम और मीजोकार्डियम के दरमियान एक हमारे पास फ्लूइड होता है, एक मटेरियल होता है, जेलेटिनस मटेरियल होता है। इस मटेरियल को हम बोलते हैं कार्डियक जेली, ठीक है, कार्डियक जेली। और ये हमारे पास जो साइनस विनोसिस से मीजोथीलियल सेल्स निकलेंगे वो हमारे पास बना देंगे एपिकार्डियम, ठीक है। अब हमने देखनी है कि हार्ट ट्यूब किस तरह बन रही है, ठीक है, और हमारे पास हार्ट ट्यूब के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। अब सबसे पहले हमारे पास, अगर मैं आपको यहाँ पे पहले डायग्रामेटिकली दिखाऊँ तो ये देखें, ये जो हमारे पास है ये वाला रीजन, ये हमारे पास है एंडोकार्डियम, ठीक है, ये हमारे पास है मायोकार्डियम, और ये हमारे पास बाहर वाला रीजन है